संगत जी, जय गुरु जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। आज मैं गुरु जी की बेटी शीतल जम्मू से अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग 3 अगस्त के दिन 9:11 पर गुरु जी के श्री चरण में अर्पित करना चाहती हूँ। प्रभु जी, मेरा ये सत्संग स्वीकार कर लीजिएगा और मुझे अपनी चरण शरण में लगा लीजिएगा। प्रभु जी, एक बहुत ही प्यारा मैसेज आज रिफ़्लेक्ट हुआ कि कभी कभी तो ईश्वर, मुझे लगता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और आपकी बेटी हूँ, आप जैसा मुझसे करवाना चाहोगे मैं कर लूँगी। लेकिन कभी कभी बहुत लो फीलिंग होती है, ऐसे लगता है मैं शायद किसी काबिल नहीं हूँ। फिर प्रभु जी याद दिलाते हैं कि नहीं, चल उठ खड़ी हो, तू सब कर सकती है। और फिर मैं गुरु जी के चरणों में आती हूँ और पूछती हूँ, गुरु जी महाराज, मुझे ये बताओ कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। क्या मैं अपने आपके शरण में रहने लायक हूँ या नहीं हूँ। क्योंकि ये दुनिया तो मुझे पल पल ये एहसास दिलाती है कि तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम प्यार के काबिल नहीं हो, तुम शिष्टाचार पाने के काबिल नहीं हो। तो प्रभु जी, बहुत मुश्किल होता है आपके रास्तों पे चल पाना, पर जिसके सर पर आपका हाथ है तो वो तो आपकी शरण में आगे अग्रसर करवाना, आप उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो संगत जी, प्रभु जी की जो जर्नी पे हमने ये पाठ श्रृंखला शुरू की थी जिसमें हम अपने कर्मों की बात कर रहे हैं, तो उसका आज सेकेंड डे है। संगत जी, हमारी लाइफ में किसी की भी लाइफ, कोई ह्यूमन बीइंग, अगर हमें लगता है कि किसी की लाइफ परफेक्ट है तो किसी की भी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं है। चाहे वो जॉब करता है, नहीं करता है, या वो अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, कोई भी अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट नहीं है इस जहान में। हर एक को ज़्यादा की अभिलाषा है और हर एक को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो फेस आती ही है लाइफ में। तो इस प्रॉब्लम भरी जो हमारी सृष्टि है, जो हमारी मटेरियलिस्टिक दुनिया का इल्यूजन है, जिसमें कान्हा जी ने हमें भेजा है, जैसे वो बोलते हैं गीता पाठ में कि ये एक इल्यूजन है और ये उनकी माया है, और इस माया रूपी पर्दे में हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। तो जैसे होता है ना, अंधेरे में अगर किसी इंसान को छोड़ देते हैं तो वो क्या करता है, अपने सेंसेस के बल पे, अपने सेंसेस से चीज़ों का पता करने की कोशिश करता है और चलने की कोशिश करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, बिकॉज़ उसकी आंखें होते हुए भी वो देख नहीं पाता। तो सिमिलर इज़ द केस विद आवर सोल, कि हम चल तो रहे हैं लेकिन हम कुछ नहीं देख पाते। ना हमारा पिछला पास्ट क्या था, मतलब पास्ट लाइफ क्या थी जिसकी वजह से हमें ये कर्म भोगने पड़ रहे हैं, या फिर हमारा फ्यूचर क्या होने जा रहा है, हमें कुछ नहीं पता। हम भी बस चले जा रहे हैं और चले जा रहे हैं। और इस ज़िंदगी की गाड़ी में जब हम इस लाइफ में चलते जाते हैं तो कभी उतार तो कभी चढ़ाव आते ही रहते हैं। कभी हंसी, कभी खुशी, तो कभी गम, कभी सेटिस्फेक्शन और कभी बिल्कुल ही नकारात्मक ख्याल आते हैं। तो प्रभु जी, हमारी मदद करिएगा, हमें हाथ पकड़ के भवसागर के पार ले जाइएगा और हमें इतना अच्छे से ट्रेन कर दीजिएगा कि चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, हम पे कुछ भी असर ना करे और हम एक समान भाव रखते हुए आपके श्री चरण कमलों में अग्रसर होते रहें और होते रहें। अब बात करेंगे संगत जी कर्मा के बारे में कि ये कर्म है क्या। ये वो चीज़ है जिसकी वजह से हम आज का अपना प्रेजेंट दुख भोग रहे हैं या अपना सुख भोग रहे हैं किसी भी रूप में। अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हैं तो मे बी हमने लास्ट प्रीवियस अपने जन्म में किसी दूसरे इंसान के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी की थी जो आज हम भोग रहे हैं। तो फिर क्या ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है कि कर्मास हमने गलत किए, फिर हमने भोगे, फिर से गलत कर्मास हो रहे हैं, तो अब फिर उसको भुगतने के लिए हम अगली लाइफ में आएंगे, या फिर हम किसी तरह से इन कर्मास को एंड कर सकते हैं। तो संगत जी, इसका जवाब ये है कि हाँ, हम एंड कर सकते हैं कर्मास को, लेकिन कैसे? बिना रिएक्शन दिए। अगर हम अपने आप को इतना संतुलित कर लेते हैं कि अगर हम पे कोई बैड कर्मा आता है और हम उसको पूरे संतुलन से, पूरे निष्ठा से एकाग्रित होकर और बिना डोले हुए निभा जाते हैं, तो हमारे कर्मास
वहीं पे शांत हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो हमें दोबारा से उन कर्मास का लेखा जोखा नहीं लिखना पड़ता। तो ये बात समझना, कहना तो आसान है, लेकिन उसको समझना और अपनी दिनचर्या में उतारना मुश्किल है। बिकॉज़ जब हम बिहेवियर फॉर्म होते हैं ना हमारे, हम ये सब चीज़ें बचपन से नहीं सीखते कि कैसे किसी की लगाई गई चोट मनचित पे ना आए। वो आती ही है और दुख होता ही है। यही दुख और सुख तो जीवन है। लेकिन इस दुख में हम दुखी कैसे ना हों और सुख में बहुत ज़्यादा सुखी ना हों, और कैसे एक समान भाव रखें, इसी चीज़ की हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्योंकि हम प्रभु जी के बच्चे हैं, हम गुरु जी की संतानें हैं। तो गुरु जी चाहते हैं कि हम अपने इस जन्म मरण के साइकिल को क्रॉस करें, हम अपने कर्मों को सुधारें, और उनको सुधारते हुए कम से कम इन जो बुरे कर्मास की वजह से हम भोगते हैं, चीज़ें भोगते हैं और नए कर्म फिर से बुरे बना देते हैं, उनसे छुटकारा पा सकें। कम से कम जो कर्म हम आगे बना रहे हैं वो फिर से बुरे ना बने, फिर से हम किसी के दिल को, हृदय को इतनी चोट ना पहुंचाएं कि उसका हिसाब देने के लिए हमें फिर आना पड़े और फिर वो साइकिल चलता रहे और चलता रहे। तो प्रभु जी से यही दरख्वास्त करेंगे ईश्वर कि ऐसा बना देना, इतना निर्मल बता देना कि किसी को हमारी वजह से चोट ना पहुँचे। और अगर कोई हम पे वार भी करे या हमारी ज़िंदगी में भी कोई ऐसे तूफ़ान लाए, तो उसको भी माफ़ करते हुए, हम उसको भी बुलाते हुए आगे बढ़ते जाएं और बढ़ते जाएं, और फिर से बुरे कर्मास ना पैदा करें। तो संगत जी, जैसे हमने पिछले पार्ट में भी बात की थी कि सिर्फ बोल देने से कर्मा नहीं बनते। अगर हम मन में सोच भी लेते हैं तब भी हमारे विचारों में भी कर्म बनता है। तो हमें ये बहुत सोच समझ के अपने आप को, अपने मन चित्त को ट्रेनिंग देनी होगी, जो कि बहुत मुश्किल है। जैसे चुगली से खुद को रोकना बहुत मुश्किल है। कोई बात करता है तो उसको वहीं पे रुकने के लिए कहना बहुत मुश्किल है। आई एग्री कि इस जीवन में रहते हुए ये सब चीज़ें मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो यही तो संघर्ष है हमारा, जिसके ऊपर हमने पार उतरना है और पूरी कोशिश। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज अगस्त की 4 तारीख है और मेरे प्रभु का सावन का आखिरी मंडे है। हे दाता, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद हार्दिक आशीर्वाद के लिए। और मैं ये अपना अमृत वेले का सत्संग 7:25 पे विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर साझा कर रही हूँ। हे प्रभु, आपका किस किस चीज़ का शुक्राना करें। आप जब से हमारी ज़िंदगी में आए हैं आपने धीरे धीरे अपनी पूरी संगत को अपने रंग में रंग लिया है। मैंने कभी भी इतने मंडे मंदिर जाके नहीं देखा, और इस बार सावन का महीना मैंने इतना एंजॉय किया है। समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू एवरी मंडे, गोइंग एंड डूइंग अभिषेक। आज भी मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आज भी मैं अभी तैयार होके जाऊंगी। बहुत ही अच्छा लगा। और आज क्योंकि आखिरी मंडे था तो मैंने सोचा कि कुछ जो बेचारे पंडित वहाँ बैठे रहते हैं उनको भी कुछ दक्षिणा मिलनी चाहिए आपके सावन महीने की, आपकी तरफ से। सो मैं उनके लिए खीर और मालपुए बना के ले जा रही हूँ। अपना आशीर्वाद बनाए रखना कि मैं चली जाऊँ प्रभु। और तो मैंने आपको कल भी शुक्राना किया था फॉर सेविंग माय सन्स लाइफ। आपका किस किस चीज़ के लिए करें शुक्राना और कैसे करें। हम बस, मेरे ख्याल से तो आपकी बात माननी चाहिए। वी शुड बी ओबीडियंट चिल्ड्रन। वही आपके लिए हमारा शुक्राना होगा, जो कि आई एम श्योर आप मेरे साथ फुली सहमत हैं इस बात के लिए।
सो महाराज आज मैं वहाँ जा रही हूँ, बड़ा मंदिर नहीं आ पाऊँगी, मे बी नेक्स्ट मंडे आई माइट कम। सो ये कहते हुए और आपका शुक्राना करते हुए तहे दिल से, मेरी आत्मा से, आपका जितना शुक्राना करूं कम है महाराज। सो मैं संध्या वेले में फिर मिलूँगी। सो ये कहते हुए मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे मालिका, आपकी सदा 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 ही राना जय गुरु हो। जी, आज 4 अगस्त सोमवार, सावन का चौथा सोमवार और एकादशी का उत्तरदा एकादशी का दिन है। 6:58 पर मैं कल्पना भाटिया अपने अमृत वेला सत्संग श्री विपिन जी एंड सोम्या जी के पावन चैनल पर श्री गुरुपा के पावन चरणों में अपनी श्रद्धा के ये फूल मैं अर्पित करना चाहती हूँ, अर्पित कर रही हूँ गुरु जी महाराज जी के चरणों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी सात संगत जी को राम राम जी, नमस्ते गुरुपा, राम राम गुरुपा। गुरुपा आप कह रहे हैं शुक्राना कर। गुरुपा ने कहा तेरे बेटे को ब्लेस कीता, बेटे का संकट कट गया है, बधाई हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। अब तेरा बेटा तरक्की करेगा। उत्तरदा एकादशी पे इतना प्यारा आशीर्वाद दिया गुरु जी आपने, आपका शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुपा जय गुरु जी, आपकी जय हो हमेशा। मैं बहुत ही खुश होकर ये शुक्राना करती हूँ, सच्चे मन से मैं शुक्राना करती हूँ। मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से आपको लख लख शुक्राना। आपकी बड़ी कृपा है गुरु महाराज जी, मुझे बड़ा विश्वास है गुरु जी। मेरी हाजिरी को स्वीकार करना गुरुपा। गुरुपा मुझे इतने सारे सत्संग प्यारे प्यारे भेजने का शुक्राना। गुरुपा अपनी इतनी सारी ब्लेसिंग्स भेजने का शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं तेरी तकलीफें सत्संग सुनने से ही खत्म हो जाएंगी। गुरुपा आपकी आज्ञा है कि मैं जवाब किसी को भी ना दिया करूं। इसका मतलब है कि सब कुछ सहन करूं, पर गुरुपा मैं चुप ही रहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि बस मेरे सामने कोई बिना मतलब के जवाब ना दे, बिना मतलब के गुस्सा ना करे। आप गुरुपा सब जानते हो गुरु जी, और बस आपकी भक्ति करते रहें बच्चे, आपकी चरण शरण में लगे रहें गुरु जी, और माँ बाप की भी सेवा में लगे रहें गुरुपा। माता रानी, श्री राम जी, श्री साईं बाबा जी की, हनुमान जी की, हमें सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद मिलते रहे गुरुपा। आपने मुझे आशीर्वाद दिया है गुरु जी, या मुझे ऐसे लगा था गुरुपा आपने मुझे सपने में दर्शन दिए हैं, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा ही याद रहता है गुरुपा। पलक झपकते ही आप चले गए थे गुरु जी। और कल एक बिल्ली ने भी मुझे, जो कि एक कोने में बैठ के मुझे देख रही थी, ऐसे दर्शन में आया था सपने में, और मुझे समझ नहीं आया उसका मतलब। गुरुपा आप सब हमारे भले के लिए कर रहे हैं, सब कुछ हमारे भले के लिए होता है। जो काम
नहीं होने चाहिए हमारे लिए ठीक नहीं है, वो हमारे काम आप नहीं करते हैं, बाकी सारे कार्य आप हमारे संवार देते हो गुरुजी। आप मेरे छोटे बेटे के साथ, बड़े बेटे के साथ हमेशा रहना गुरुपा, उनकी बुद्धि सही रखना गुरुजी, उसका फ्रेंड सर्कल सही रखना गुरुपा, उसकी संगत सही रखना गुरुपा, उसकी आदतों को अपनी मुट्ठी में रखना गुरुजी। आपकी इच्छा के बिना वो कोई भी काम ना किया करे गुरुजी। आप मेरे घर में हो गुरुपा, आप सब जानते हो गुरुजी। कभी कभी ऐसे लगता है गुरुपा कि वो बस नाराज ही रहता है। मैं चाहती हूँ खुश रहा करे, उसकी दिनचर्या भी सही कर दो गुरुजी। टाइम पे उठे, टाइम पे सोए, टाइम पे बैठे सबके साथ, बस अपने रूम में गुमसुम ना रहा करे गुरुजी। उसकी हेल्थ पे फर्क पड़ रहा है मेरे दाता, ध्यान रखो मेरे गुरु का, हेल्थ ब्लेस कर दो उसको गुरु का। कभी कभी मैं ये सोचने लग जाती हूँ कि क्या मेरी किस्मत में बच्चों के साथ बैठना, हंसना, गाना नहीं है। पर फिर सोचती हूँ जब उनकी जिंदगी में ही अपनी खुशियाँ नहीं है तो वो मेरे साथ कितना हंस के बोल के बैठ सकते हैं। उनकी अपनी जिंदगियों में मायूसियाँ हैं, खुशियाँ नहीं हैं, तो कैसे वो मेरे साथ हंसे बोले बैठे। उनका सब कुछ भूल गए हैं जैसे बच्चे, ऐसी नजर लगी है। हंसना, खेलना, कूदना सब कुछ भूल गए हैं गुरुजी। गुरुपा आपका पूरा पूरा आशीर्वाद है, सब ठीक कर दो। आपने कहा है अब तेरा बेटा तरक्की करेगा, शुक्राना कर, शुक्राना गुरुपा। मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा बस टाइम पे उठे, टाइम पे बैठे, टाइम पे सब उसकी रूटीन ठीक करो गुरुजी। आप बहुत अच्छे हो गुरुपा, सबको मीठा बोलना सिखाओ मेरे गुरुजी। उसकी टेंशन खत्म करो गुरुजी। आपने कहा है गुरुजी तू अपने बच्चों की टेंशन ना लिया कर, वो मेरे बच्चे हैं, मैं उन्हें देख रहा हूँ। तू खुश रहे, ठीक रहे जी गुरुपा। मैं खुद भी खुश रहना चाहती हूँ। हमारे घर में ही हैं ही कितने लोग, हम सिर्फ 2 लोग हैं और उसके बाद तो 2 मेड हैं जो आती हैं चली जाती हैं गुरुजी। गुरुपा बस सब्र करना सिखाओ, सबको संतोष धन दो गुरुजी। सबके सामने जो करना है अभी के अभी कहता है कि मतलब सब्र नहीं है उसको, जो काम कह देता है वो अभी के अभी हो जाना चाहिए, ऐसे कहता है गुरुजी। कभी कभी ज्यादा इरिटेशन हो जाती है गुरुजी। गुरुपा आपने कहा है मैं तुझे 10 रुपए का नोट दूंगा, मेरे को तो इंतजार हो रहा है गुरुजी। मुझे 10 रुपए का नोट आप देंगे, बरकत वाला नोट, माँ लक्ष्मी की कृपा वाला नोट। गुरुपा आपने ये कहा है तेरे हाथों से किसी की जान बच गई है, उसी पल से तेरे बेटे का बड़ा कष्ट टल गया। जय गुरुजी। मुझे नहीं पता मेरे बेटे पर कौन सा बड़ा कष्ट मंडरा रहा था गुरुपा। गुरुपा आप कह रहे हैं तेरे एक कर्म ने सब बदल दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस कर्म भी आप ही करवाते हो गुरुपा। पता नहीं मैंने कौन सा अच्छा कर्म किया है गुरुपा, मुझे तो नहीं पता।
सब आपकी कृपा से हो जाता है, जो भी करवाते हो गुरु जी। आप हिम्मत बख्शो मुझे सेवा करने की, जिम्मेदारियां पूरी निभाने की गुरु जी। आपकी कृपा से सब कुछ ठीक चलता रहे। मेरी सेहत पहले ठीक कर दो। ये काया बहुत खराब हो गई है गुरु जी। स्टोन का दर्द आता है मुझे गुरुपा, बहुत तेज आता है गुरु जी। रात को भी बहुत तेज फिर से आया गुरुपा, और मैं आपको लेके मैं हॉस्पिटल गई गुरु जी दोबारा रात को 12:30-1 बजे, और इंजेक्शन लगवा के आई हूँ गुरु जी। दर्द बिल्कुल सहन नहीं होता है, जो दर्द होती है। ये स्टोन का दर्द लग रहा है गुरुपा। बाकी आज मेरा टेस्ट होना है, आप देख लेना गुरु जी। पूरे पेट में दर्द घूमता है, कभी राइट साइड पे बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। मेरे से बर्दाश्त नहीं होती गुरु जी। मेरी रक्षा करो, कृपा करो गुरुपा, रक्षा करो, कृपा करो, दया करो, दया निधान। आपको पता है मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है गुरु जी। मुझे पता है बहुत बड़ा कोई काल वाला कष्ट आप मेरा काट रहे हैं। ये छोटा कष्ट दे के गुरुपा सब कुछ ठीक कर दो मेरे दाता, मेरे बख्शनहार, मेरे पालनहार। सब कुछ ठीक करो, निरोगी काया करो गुरु जी। शरीर अस्वस्थ है, बिल्कुल अस्वस्थ है गुरु जी। सत्संग तक भी बड़ी मुश्किल से हो पाता है गुरुपा। मेरे शरीर को आपने ही ठीक करना है। आप ही मेरे डॉक्टर हो गुरुपा, मेरे वैद्य हो गुरु जी। आप ही ने बख्शनी है मुझे निरोगी काया गुरुपा। ठीक से बैठ पाऊँ, चल पाऊँ, जो चला पाऊँ गुरु जी। कृपा करो, दया करो, बख्शनहार, सबकी रक्षा करो गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। नानक जी मुझे ठीक कर देना। जय गुरु नानक देव जी की। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं मोनिका छतरपुर दिल्ली से बोल रही हूँ और गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यह मेरा दूसरा सत्संग है। गुरु जी के चरणों में मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा से मैंने गुरु जी के चरणों में 3 अरदास लगाई थी। उसमें से गुरु जी की कृपा से एक अरदास मेरी पूरी होने जा रही है। सब ये गुरु जी की रहमत है। और मेरे पैरों में दूसरा सत्संग है मेरा। मेरे पैरों में इतना दर्द था, इतना दर्द था। मैं गुरु जी चल रही, गुरु का कुछ करो, बहुत दर्द है। तो गुरु जी के उसमें सत्संग आया, मुझे बताया कि एक काढ़ा बना के पी बेटी, उससे तेरा दर्द सारा सही हो जाएगा। नसों की जकड़न है वो सब खत्म हो जाएगी। इलायची, लौंग, तुलसी, काली मिर्च और दालचीनी और अदरक, इसका काढ़ा बना के पी, फिर सब सही हो जाएगा। गुरुपा की कृपा से मैंने ये काढ़ा बनाया और मेरे पैरों का दर्द बिल्कुल सही हो गया। अब जिस भी संगत के पैरों में ऐसा कुछ हो तो आप ये करें, आपका दर्द भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सब गुरु जी का ही आशीर्वाद है। गुरु जी की कृपा से मैं बिल्कुल सही हो रही हूँ। 90% मेरी सारी बीमारियाँ ख़त्म हो गई हैं। 10% है वो हल्के फुल्के तो रहती हैं, लेकिन गुरु जी की इतनी बड़ी रहमत है, इतनी रहमत है। गुरु जी कहते हैं तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। मेरी 5 शक्तियाँ हमेशा तेरे साथ रहती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माँ काली का भी आशीर्वाद है। माँ नीम करोली बाबा का भी आशीर्वाद है।
बजरंगबली का आशीर्वाद है, भोले बाबा का, सबका है, ईश्वर गणपति महाराज का, जय कालका माई का, सबका 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 सबका। गुरु जी कहते हैं तू किसी बात की चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। अपनी कृपा ऐसी बनाए रखना गुरु का। जो भी गलती हो सौम्या आंटी, जो भी गलती हो विपिन अंकल, माफ़ करना, मुझे सत्संग करना नहीं आता, लेकिन गुरु जी के बार बार सत्संग आ रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर बेटा, शुक्राना कर। मेरे प्रति अंकल की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, सभी परिवार की तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप जन्म हाजिर है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने साड़ी पहनी होगी, देखो पहना आपने सूती है। साड़ी क्यों पहनूंगी मुझे बता हैं, क्यों पहनूंगी साड़ी? कहाँ जा रही है? कहाँ? पार्लर? क्यों आज के इंस्टीट्यूट की छुट्टी है? संडे नहीं आ अच्छा हाँ, तो संडे, मुझे तो पता ही नहीं चलता, संडे में तो रोज ही यहीं आती है। संडे को लगा धूप कम हो जाएगी, निकल गई धूप कम होने का नाम ले रही, टाइम जरूर जाएगा। जय गुरु जी, जय हनुमान सर्वशक्तिमान कृपा निधान, संकट मोचन हनुमान चंद्र की जय, सियापत बल रामचंद्र की जय। जय राम जय राम जय जय राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। पतित पावन नाम भजले राम राम राम, पतित पावन नाम भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान। संकट मोचन नाम तुम्हारा, वानर रूप बहुत है प्यारा, संकट मोचन नाम तुम्हारा, वानर रूप बहुत है प्यारा। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। तुम्हरे कर तब बड़े न्यारे, सिया राम के तुम हो दुलारे, तुम्हरे कर तब बड़े निराले, सिया राम के तुम हो दुलारे। हृदय में तुम्हरे सिया राम विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे, हृदय में तुम्हरे सिया राम विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। भूत प्रेत और भय के नाशक, तुम हो सबके कष्ट निवारक, भूत प्रेत और भय के नाशक, तुम हो सबके कष्ट निवारक। तुमरे भक्त जो पूजे तुमको, उनके सब तुम काज संवारो, तुम्हरे भक्त जो पूजे तुमको, उनके सब तुम काज संवारो। मंगल शनि का दिन है तुम्हारा, लड्डुअन लौंग का भोग है प्यारा, मंगल शनि का दिन है तुम्हारा,
लड्डुअन लौंग का भोग है प्यारा। आओ पवन सुत कृपा करो, अब संकट से हमें आन उबारो। आओ पवन सुत कृपा करो, अब संकट से हमें आन उबारो। तुम्हारा नाम उचार के प्राणी राम कृपा सहज पा जाए। तुम्हारा नाम उचार के प्राणी राम कृपा सहज पा जाए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान। बोल सिया बलराम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज 4 अगस्त का अपना शुक्राना सत्संग सुबह 10:32 पे कर रही हूँ। गुरु जी, शुक्राना है अमृत वेले में उठाने का, थोड़ा सा अमृत वेले में अपने साथ अपनी चरणों में बिठाने का, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी, आज का सावन का आखिरी सोमवार है, तो इसलिए आज का पाठ मैं पहले थोड़ी सी एक शिव स्तुति के साथ करूँगी। भोलेनाथ की कृपा हो, भोलेनाथ की उपासना करके तब मैं अपना आगे का जो हनुमान जी का उपासना है वो करूँगी। गुरु जी, यदि इसको करने में मेरे से कोई भूल चूक गलती हो तो क्षमा करिएगा, क्षमा करिएगा। गुरु जी, महादेव जी से भी विनती है कि वो भी क्षमा करें और हमारी भक्ति को स्वीकार करें। शिव स्तुति, सबसे पहले मैं शिव स्तुति पढ़ूंगी। जय गुरु जी विपिन जी सौम्या जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी। सॉरी, मैं आज भूल गई आप लोग को जय गुरु जी करना। जय गुरु जी। और अब मैं शिव स्तुति से अपना पाठ आरंभ करती हूँ। धन्य धन्य बात भोलानाथ बांट दिए तीनों लोग पल भर में, ऐसे दीन दयालु मेरे शंभू भरा खजाना पल भर में। धन्य धन्य भोलानाथ बांट दिए तीनों लोग पल भर में, ऐसे दीन दयालु मेरे शंभू भरो खजाना पल भर में। प्रथम वेद तो ब्रह्मा को दे दिया, बने वेद के अधिकारी। विष्णु को दिया चल सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। इंद्र को दिया कामधेनु और ऐसा बलकारी। कुबेर को कर दिया आपने सारे संपत्ति का अधिकारी। अपने पास पात्र नहीं रखा, मग्न रहे बागंबर में, ऐसे दीन दयाल मेरे शंभू भरो खजाना परमर में। अमृत तो देवताओं को दे दिया, आप हलाहल पान किया। ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसी को जिसने शिव तेरा ध्यान किया। भागीरथ को दे दी गंगा, सब जग ने स्नान किया। बड़े बड़े पापियों को तारा, पल भर में कल्याण किया। आप नशों में मस्त रहो, पियो भंग नित खप्पर में, ऐसे दीन दयाल मेरे शंभो भरो खजाना पल भर में। लंका तो रावण को दे दी और 20 भुजा 10 शीश दिए। रामचंद्र को धनुष बाण और हनुमत को जगदीश दिए। मनमोहन को दे दी मोहिनी और मुकुट बख्शीश दिए। मुक्त हुए काशी के वासी, भक्ति में जगदीश दिए। वीणा तो नारद को दे दी, हरिभजन को राग दिया। ब्राह्मण को कर्म कांड और सन्यासी को त्याग दिया। जिस पर तुम्हारी कृपा भई उसी को अनगन राग दिया। जिसने ध्याया उसी ने पाया, महादेव तेरे वर में। धन धान बांट दिए तीनों लोग पल भर में, ऐसे दीन दयाल मेरे शंभु खजाना पल भर में, ऐसे दीन दयाल मेरे शंभु भरो खजाना पल भर में। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। करे स्तुति हम भूतेश्वर जग बंधन से डरे डरे। ना जाने हम रूप तुम्हारा, ना स्वरूप ही पहचाने। जान सके ना ब्रह्मा विष्णु, हम माया कैसे जाने। लेकिन इतना सुनते आए, तुम हो सर्प जटाधारी। 3 लोक 14 भुवनों के पिता आप हैं भंडारी। विचरण करते आप सदा ही, बैल पीठ पर चढ़े चढ़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो
शंभो हरे हरे। तुमरो ओरंदानी दाता सारा ही संसार कहे, शेष वासुकी वैणी बांधे ऊपर गंगे धार बहे। और चंद्रमा से माथे पर झरझर अमृत झरता है, आदि अनादि अनंत ब्रह्म शिव नहीं जन्मता मरता है। 11 रुद्र 18 सूरज परिक्रमा दे खड़े खड़े, जय कैलाशी जय अविनाशी शंकर शंभो हरे हरे। 14 विश्व देवपन 49 तुम्हारे दास रहे, 7 समुद्र गरुण गायत्री का तुम में आवास कहें। फिर भी रस्म रमाए तन में रुंड मुंड माला धारी, 3 लोक चरणों में रखते बोले शंकर शुभकारी। प्रखर चाप नमः शिवाय, पार उतर गए बड़े बड़े, जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। पार्वती माँ उमा भवानी गिरजा गौरी संग रहे, कानन कुंडल शूल कमंडल रमी भभूति अंग रहे। रिद्धि सिद्धि धन देने वाले सारे संकट दूर करो, निसंतानों को संताने निर्धन के भंडार भरो। मांग रहे वरदान आपकी शरण शरण में पड़े पड़े, जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आरती शिव जी की। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे, स्वामी 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, स्वामी रुंडमाला धारी। चंदन मृगबंद लोचन, चंदन मृगमत लोचन, होले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, स्वामी बागंबर अनके। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर 2 मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुणा शिव जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। बोल उमापति शिव भगवान की जय, मेरे महादेव की जय, डमरूधारी त्रिशूलधारी महादेव की जय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, ये छोटी सी जो महादेव की और आपकी उपासना मैंने करी है, आप ही महादेव के रूप में आते हो, ये हमें पूरा विश्वास है। तो बस गुरुजी महादेव के रूप में आकर ही हमारे सभी संकट कष्ट दूर करो, अपनी रक्षा में रखो, अपनी छत्र छाया में रखो, अपना रक्षा कवच सदा हमारे परिवार पर बनाए रखो। गुरुजी हमारी भूल चूक गलतियों को क्षमा करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अब मैं अपना जो हनुमान जी की सेवा है वह करूँगी, उसको करने में भी यदि कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। हनुमान जी, रामचंद्र जी, भगवान जी और आप सब मिलकर हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइएगा, हमारी भूल चूक गलतियों को क्षमा करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरे कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिखपाल जहाते, कहि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताई मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघै अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साध संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरी, हनुमत से सर्व सुख करी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियाबल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। संकट मोचन हनुमान कष्टक, बाल समय रवि बख्श लियो। तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताहि सुत्रास भयो जग को। यह संकट कासु सुजात न टारो, देवन आन करी विनती। तब छानि दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बालिक त्रास कपीस बसै, गिरि जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुन साप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। कै दुज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए, सिय खोज कपीस ये बैन उचारो। जीवत न बचियो हम सोजूं, बिना सुध लाए यहाँ पगधारो। हेरि थके तट सिंधु सभय तब लाए, सिया सुध प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास देई सियों को, सब राक्षस सो कई शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाय महारजनी चर मारो। चाहत सिय असोग सुआगसु, दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में,
कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लाग्यो उर लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रामन मारो। ले गए बै सुषेण समेत तबे गिर द्रोण सुबीर उपारो। आन सजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रामन युद्ध अजान कियो तब नाग के पास सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल मोह भयो यह संकट भारो। आनि खगेश तबे हनुमान जो बंधन काट सुत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब ऐ रावण लय रघुनाथ पताल सिधारो। देव पूजी भले बिति सो बलि दे सबे मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब ही ऐ रावण सैन्य समेत सहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन की तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो। लाल दे लालील से अर्धल लाल लंगूर बज देह दानव दलन। जय 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 कपिसूर सिया बल राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बजरंग बाण निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय कर सन्मान। ते ही कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। जन के काज विलंब न कीजे आतुर दोरी महासुख दीजे। जैसे कूदी सिंह पारा सुसा पति विस्तारा। आगे जाए लंकिनी रोका मारे लात गए सुर लोका। जाए विभीषण को सुख दीना सीता निरख परम पद लीना। बागुजार सुनना बोरा अति आतुरियम का तुर तोरा। अक्षय कुमार को मार सहारा लूम लपेट लंको जारा। लाह समा लंक जर गई जय जय धूसुनपुर बन भई। अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करो और अंतर्यामी। जय जय लक्ष्मण प्राण के दाता आतुर हो दुख करो निपाता। जय गिरधर जय जय सुख सागर सो समरू समरथ भटनागर। ओम हनु 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 हनुमंत हठीला बैरे बाज वज्र की कीला। गदा बजल बैरे मारो महाराज प्रभुदास उबारो। ओंकार हुंकार महावीर दावो बज गदाहन विलंब न लावो। ओम हीम 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 हनुमंत कपीशा। ओम हुम 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 हनु उर्शीषा। सत्य होय हर सत्य माय के राम दूत धर्मार धाय के। जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावंजन के अपराधा। पूजा जब तब नेम अचारा नहीं जानत कछु दास तुम्हारा। बन उपन मध्य जन मागे तुमरे बल हम दरपत नाम। पाए परो कर जोर मनावो यह अवसर अब के गोरावो। जय अंजन कुमार बलवंता शंकर सुवन बीन हनुमंता। बदन कराल काल कुल घालक राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिता पिशाच निशाचर अग्नि बताल कारी मारी मर। इनो माय तो सपथ राम की राखु नाथ मर जाद नाम की। जनक सुधा हरदास का आवो ताकि शपथ विनम न लावो। जय 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 धुन होत आकाशा सुमरत हो दुसह दुख नाशा। चरण शरण कर जोर मनावो यह अब सब के गोरा हो। उठ उठ चल तो राम दुहाई पाए परों कर जोर मनाई। ओम चम 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 चपल चलंता। ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हम हाक दे कम चंचल। ओम सहसम पराने खलदल। अपने जन को तुरंत उबारो सुमरत होई आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जो मारे ताई को फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे ते भूत प्रेत सब कापे। यह बजरंग बाण जो जापे ते भूत प्रेत सब कापे। धूप देव जे और जपे हमेशा ताकि तन नहीं करे कलेशा। प्रेम पति ते कभी भजे सदा धरे ध्यान। ते की कारज शकल शुभ सिद्ध करो हनुमान। सिया बल राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय हनुमान जय जय हनुमान। दीन दयाल विरसम भारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय हनुमान जय जय हनुमान। श्री रामचंद्र जी की आरती। श्री रामचंद्र कृपाल भज बन हरन भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुकर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नम नील नीरद सुंदरम। पटपीठ मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु
अंग विभूषणम् आजानुभुरशर चापधर संग्राम जित कर दूषणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम् मन जाहु राचियों मिलो सोबर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जानत व्यामरो इहि बाति गौरी असीस सुन श्री हरि ऋषि अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल शिये ही हर्ष न जाय कहे मंजल मंगल मूल माम अंग फरकन लगे सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल बजरंग बली की जय, मेरे सियापत बलराम रामचंद्र की जय। आरती हनुमान जी की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरबर कापे, रोह दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जार सिया सुध लाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाए, जात पवन सुत बार न लाए। लंका जारि असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए सजीवन प्राण उबारे। पैठी तटाल तोरि जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं बुझा सुरधर मारे, तहनी बुझा संत जन तारे। सुनर मुन जन आरती गावे, जय 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 हनुमान प्यारे। कंचन थार कपूर मिठाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस बैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोल सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोल जय राम जी की जय, जय राम जी की जय, राम जी की। ओम नमो भगवते हनुमते नमः, 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 ओम नमो भगवते हनुमते नमः। पवन सुत हनुमान की जय, अंजनी पुत्र महाबलदाई की जय, मेरे बजरंग बली की जय, श्री रामचंद्र जी की जय, सियापत बल रामचंद्र की जय, मेरे गुरु महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैंने जो ये आज शिव चालीसा शिव जी की और हनुमान जी की छोटी सी उपासना करी है, उसको करने में मेरे से जो कुछ भूल चूक त्रुटि हुई है, जो मेरा ध्यान भटका है इधर उधर, उन सब के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। क्षमा का दान दें, अपनी कृपा दृष्टि बनाए, अपना रक्षा कवच सदा हम पर बनाए रखें। हमारी भूल चूक गलतियों पर ध्यान न देकर हमारी भक्ति को स्वीकार करें। गुरु जी, हनुमान जी के रूप में, शिव जी के रूप में, समस्त देव देवताओं के रूप में ही आप हो, आप ही विराजमान हो। आप सबकी रक्षा करो गुरु जी, सबकी रक्षा करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेद। कर कृपा प्रभु दीन दयाला, तेरी ओट पुरन गोपाला। कर कृपा प्रभु दीन दयाला, तेरी ओट पुरन गोपाला। कर कृपा प्रभु दीन दयाला, तेरी ओट पुरन गोपाला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज 4 अगस्त का, सावन के 4 सोमवार का, लास्ट सोमवार का शुक्राना सत्संग संध्या वेले का कर रही हूँ। अभी 5:05 हुए हैं गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। सोमवार के जितने भी व्रत थे सावन के, सब निर्विघ्न पूरे कराने के, उसके लिए कोटम कोटि धन्यवाद है गुरु जी। बस
जो आप करवाते गए वह सब कुछ निर्विघ्न पूरा होता गया। हमारी पूजा पाठ जो भी आपने प्रेरणा डाली वो करी। और आज तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं मंदिर कैसे जा पाऊँगी गुरुजी, क्योंकि कल शाम से इंद्र देवता तो ऐसे बरस रहे हैं कि बस लग रहा था कि पूरा सावन आज ही बरस जाएगा। कल से लेकर आज अभी तक 24 घंटे हो गए, नॉन स्टॉप बारिश हो रही है गुरुजी। आपकी अमृत वर्षा हो रही है। तो सुबह ये लग रहा था इतनी बारिश में कैसे जा पाऊँगी, लेकिन जब आप साथ हो तो सब कुछ पॉसिबल है गुरुजी, कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, ये मैं समझ गई। अंदर से ही डर था कि नहीं जा पाऊँगी, एक तो स्लिपरी भी हो जाता है, गिरने का भी डर रहता है, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत दिलाई। और सब कुछ, मैं फूल बेलपत्र तोड़ने के लिए भी लॉन में जाने में डर रही थी, लेकिन आप जब हिम्मत देते गए तो मैंने सारा सामान इकट्ठा कर लिया, सब कुछ हो गया। बस पान के पत्ते रह गए थे गुरुजी, वो नहीं हो पाया। उसके लिए गुरुजी माफ़ी मांगती हूँ। और बाकी जो पूरी आपने पूजा कराई, पूरा जलाभिषेक कराया, और गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना है। आज जब वहाँ पे मैं जलाभिषेक करने के बाद, अपनी पूजा अर्चना करने के बाद वहाँ पे शिव आरती हो रही थी, तो पूरी शिव आरती भी आपने अटेंड करवाई, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। अच्छा लगा कि शिव आरती भी पूरी, आज मैंने आखिरी सोमवार में शिव आरती भी पूरी वहाँ कर ली। नहीं तो हम खुद तो बोल रहे होते हैं, लेकिन ऐसे पुजारी जी लोग के बोलना मंदिर में, उनकी आवाज़ में सुनना, उनके साथ बोलने का एक आनंद ही अलग है। तो आज आपने वो वाला आनंद भी दिला दिया, उसके लिए बहुत शुक्राना है गुरुजी। और एक छोटी सी सेवा आज आपने और कराई। वहाँ पे कोई 2 लड़कियाँ आई हुई थीं जो अपनी कांच की शीशी में दूध लेके आई थी चढ़ाने के लिए आपको, उनसे वो शीशी नहीं खुल रही थी। तो पहले तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए, वो उनका अपना मामला है। फिर मुझे लगा नहीं, उनकी हेल्प शायद आपने ही प्रेरणा डाली कि नहीं तो उनकी मदद कर, महादेव जी को उन्होंने दूध अर्पित करना है, तो इसमें यदि उनसे नहीं खुल रही है तो शायद आपने ही ये सेवा मेरे से कराई। मैंने उन्हें एक बताया, जो जिस तरह से मेरे से जब शीशी नहीं खुलती है तो एक जो तरीका, आग के ऊपर थोड़ा सा रख दो, ढक्कन को घुमा दो तो वो खुल जाता है। मैंने उनसे कहा कि आप इसको ऐसे कर लीजिए, तो कहती हैं हम यहाँ आग कहाँ ढूंढेंगे। तो जब मैं मंदिर से नीचे उतरने लगी तो वहाँ देखा जोत, जब पंडित जी ने जो जोत जगाई थी, तो वो पूरा जो 7 जोतों वाला होता है जोत का, उसमें काफ़ी अच्छी फ्लेम आ रही थी। तो मैंने उनको इशारा करके कहा आप यहाँ कर लो, तो उनको समझ नहीं आ पाया। तो मैंने कहा आप कहो तो मैं कर दूँ। कहती हैं आंटी जी आप कर दीजिए, तो हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं समझ पाए। मैंने उनकी वो सेवा कर दी, गुरुजी वो शीशी खुल गई। मुझे अच्छा लगा कि चलो ये छोटी सी सेवा महादेव जी के चरणों में जो आपने मेरे से कराई है, उसके लिए शुक्राना है, शुक्राना है। बस इस तरह से छोटी छोटी मदद भी यदि आप करवा दो किसी की कहीं पे भी, तो वो भी एक शुभ काम है हमारे लिए। ऐसे ही लगता है कि हम आपस में मिलजुल कर एक दूसरे की मदद से ही जीवन आगे चला सकते हैं। गुरुजी शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। पूरा सावन का सोमवार, पूरे व्रत अच्छे से सब करवाने के लिए कोटम कोटि धन्यवाद है गुरुजी। गुरुजी अब आज मैं, कल के जब हम रात को जो सत्संग करते हैं ऑडियो में, उसमें संगत बहनों का ये था कि अब हम औखद सरब रोग का औखद नाम पाठ के बाद हम शायद सुखमनी साहब का पाठ करना शुरू करें। उन लोगों का यही विचार था। तो उनको ये था सुखमनी साहब किस लिए करा जाता है, उसका महात्म्य क्या है। तो कल मैंने उनसे कहा कि मैं सुखमनी साहब का महात्म्य आपको पढ़ के सुना दूंगी। उन बहनों का कहना था कि आप इसको सत्संग में शेयर कर दीजिए, ताकि जो एब्सेंट भी हैं, जिन्होंने भी है, जो नहीं भी हैं इसमें ग्रुप में, वो लोग भी सब सुन लेंगे इस महात्म्य को। तो मुझे भी ये आइडिया अच्छा लगा गुरुजी कि हाँ, इस महात्म्य को मैं पढ़ के सत्संग में शेयर करूं, ताकि सब लोग इसका फ़ायदा ले सकें और सब इसको श्रवण कर सकें। तो गुरुजी आपकी कृपा से, आपकी आज्ञा से मैं सुखमनी साहब के पाठ का महात्म्य पढ़ने लगी हूँ। उसको बोलने में, करने में मेरे से कोई भूल चूक गलती हो जाए गुरुजी तो उसे क्षमा करिएगा, क्षमा करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सुखमनी का महात्म्य।
पंचम गुरु श्री अर्जुन देव जी के समक्ष जब गुरु सिखों के मनोभाव को लेकर बाबा बुढ़ा जी ने उनसे प्रार्थना की कि गुरुदेव किसी ऐसी सरलतम वाणी की रचना करो जिसके पाठ से मानव जाति का कल्याण हो, जो श्वास हम प्रतिदिन 24,000 श्वास 24 घंटों में लेते हैं वह सफल हो जाएं। श्री गुरु अर्जन देव जी ने विनती स्वीकार करके श्री अमृतसर के रामसर सरोवर के निकट बैठकर सुखमनी साहब का उच्चारण किया और संगतों से कहा कि जो भी मनुष्य प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध मनोभाव से नित्य प्रति मन लगाकर तथा अर्थ एवं भाव समझकर पढ़ेगा तो यह वाणी उसका कल्याण अवश्य करेगी। गुरु सिख चाहे तो अन्य किसी वाणी से वंचित रह जाए परंतु सुखमनी के पाठ से वंचित ना रहे। सुखमनी की वाणी में 24,000 अक्षर हैं। हम प्रतिदिन 24,000 श्वास लेते हैं, अतः इन 24,000 श्वासों की सफलता के निमित्त सुखमनी का एक पाठ है। 51 पाठ सुखमनी के कर लेने पर एक बार के संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ का फल प्राप्त होता है। गुरु सेवक की या भक्त की कोई भी मनोभिलाषा हो वह सुखमनी के 51 पाठ कर लेने पर अवश्य पूरी होती है। श्री सुखमनी के पाठ को पढ़ने या सुनने से मानसिक व शारीरिक रोग दूर होते हैं। मानसिक रोगों से छुटकारे के लिए ध्यान की अनेकों विधियां बताई गई हैं। अतः सुखमनी के पाठ द्वारा ध्यान योग से जुड़ने के कारण मनुष्य की मानसिक चिंताओं से मुक्ति होती है। भयानक शारीरिक व्याधियों एवं आर्थिक चिंताओं से मुक्ति के लिए भी सुखमनी का पाठ अमृत तुल्य है। चूँकि सुखमनी के पाठ से साधक का मनोबल बढ़ता है, इस कारण से टोना टोटका ताबीज का प्रभाव भी पाठ करने वालों पर नहीं होता है। कलयुग में अनेकानेक चिंताएं हैं, परंतु सुखमनी के पाठ करने वाले पर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि साधक का मन ईश्वरोन्मुख होकर सांसारिक विषय वस्तुओं में नहीं रमता। जब तक मनुष्य सांसारिक भोगों में लिप्त है तभी तक दुख है, और जब वह किसी उपभोग के लिए लालायित नहीं होगा तो वह चिंतित या दुखी भी नहीं होता। यही भाव सुखमनी का मूल भाव है, जो मनुष्य मोक्ष की ओर ले जाता है। जब मनुष्य की इच्छाएं ही समाप्त हो जाएं, तो उसके पुनर्जन्म का कारण ही नहीं रह जाता। मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु ही जन्मता मरता है। यही मनुष्य की उच्चतम अवस्था है, जिसे वह धर्म के द्वारा प्राप्त कर सकता है। जो भी प्राणी सुखमनी का पाठ करेगा वह भवसागर से पार होगा। यही पाठ का मूल धारणा है। सुखमनी के पाठ की एक पंक्ति में प्रभु कै सिमरन रिद्धि सिद्धि नवनिधि, अर्थात प्रभु को 8 पहर सिमरने से रिद्धि सिद्धि और नवनिधियों की प्राप्ति है। सुख प्लस मनी, मन को सुख देने वाली वाणी। मन जब सांसारिक वासनाओं से हटकर प्रभु चरणों में लीन होता है तभी सच्चा सुख अनुभव करता है। सुख प्लस मनी, यह मान्यता मानकर आया कि नाम जपूंगा, यह वाणी नाम जपने की प्रेरणा देती है। सुख प्लस मनी, इस वाणी को मानकर पाठ करने से सुख ही सुख प्राप्त होते हैं। सुख प्लस मणि, जैसे सर्प के सिर पर मणि प्रकाशमान रहती है, वैसे ही यह समस्त सुखों को प्रकाश करने वाली वाणी है। सुखमणि सुख अमृत प्रभु नाम, भगत जना के मन विश्राम। सुखमणि प्रभु सिमरन का ऐसा मंत्र है कि पाठ करने वाले भक्त का मन विश्रांति को प्राप्त करता है। सुखमणि पढ़िए दिन राति, यह है सब सुखों की दाती। सुखमणि का पाठ करके जिन जिन व्यक्तियों ने अपार सुख प्राप्त किए उनके बारे में अनेकों कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन हमारा मत है कि सुखमणि के पाठ के माध्यम से भौतिक उपलब्धियों व सुखों को गिनाना, इसकी महत्ता को कम करना होगा, क्योंकि वास्तविक सुख तो मानसिक सुख है, जिसके आगे अन्य सभी सांसारिक प्राप्तियां तुच्छ हैं। अक्षुण एवं परम सुख प्रभु नाम में लीन संत ही जान सकता है, जिसको व्यक्त कर पाना या उस सुख का मानव बुद्धि से आकलन करना असंभव है। स्वयं सुखमणि में प्रभु के सिमरन की महानता का ही पुनः पुनः उद्घोष है। दीन दर्द दुख भंजना रूप यह सुखमणि पूरा प्रभु आराधिए, पूरा जाका नाऊ नानक पूरा पाइए, पूरे के गुण गाऊं। अर्थात पूर्ण प्रभु को स्मरण करने से ही पूर्णता मिलती है, इसलिए इस मनुष्य को भी पूरे के गुण गाकर पूर्णता की ओर जाने की प्रेरणा देती है। अतः आओ हम सब मिलकर ध्यान योग से मनोबल बढ़ाकर मानसिक चिंताओं को दूर करने वाली वाणी का अध्ययन करें। इति श्री सुखमणि पाठ का महात्म्य। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय।
जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपने जो ये सुखमनी साहब के महात्म का पाठ कराया, इसको पढ़कर वाकई में मानसिक शांति मिली और इससे हमें समझ आया कि किस तरीके से हम अपने मानसिक विकारों को दूर कर सकते हैं, किस तरह हम एक सच्चे मन से ईश्वर को ध्यान कर बिना सांसारिक चीज़ों की लालसा के यदि हम सच्चे मन से ईश्वर को ध्याएं तो हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए यदि हमें मोक्ष चाहिए तो हमें इन सब सांसारिक वस्तुओं के लोभ में नहीं पड़ना है, हमें अपना प्रभु सिमरन करना है और सच्चे मन से प्रभु को ध्याना है, जिससे कि हमें मोक्ष मिले, इस 88,000 योनियों में आने जाने से छुटकारा मिले, हम एक अच्छा जीवन जिएं, अच्छा अपना उदाहरण बच्चों के लिए छोड़ के जाएं। बस यही कामना है गुरुजी कि हमें सद्बुद्धि दीजिए, सद्मार्ग पे चलाइए, धर्म के मार्ग पे चलाइए और सब परिवार में सुखियाँ बनाइए, सब परिवार को सुखी बनाइए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं ये अपना शुक्राना सत्संग विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। विपिन जी और सौम्या जी से हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे इस चैनल को, इस सत्संग को अपने चैनल पे शेयर करें, जिससे कि लोग संगत सुखमनी साहब के महात्म को जान सके और उसकी महिमा को सुनकर उसका पुण्य ले सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, विपिन जी, सौम्या। जय गुरु जी संगत परिवार जी, जय गुरु जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी और आपकी टीम को भी जय गुरु जी। मैं आज का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल, सौम्या आंटी के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज है 4 तारीख, मंडे। आज सावन का आखिरी दिन का सोमवार है और बाबा के चरणों में शुक्राना सत्संग करूँगी। मैं बाबा की आज्ञा से उनके महामंत्र जाप से शुरू करते हैं। मैं बाबा की लाडली बेटी देहरादून से उनकी लाडो शालिनी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, कृपा सदा 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 ही सहाय। मेरे बाबा सबका भला करना, सबका कल्याण करना, सबके घर आंगन में फूल खिले, ये सावन हर किसी की झोली भर कर जाए बाबा। जो बिछड़ गए हैं वो मिल जाएं, जो रूठ गए हैं वो मान जाएं, सबके सुहाग सलामत रहे बाबा, सबकी गोद हरी भरी रहे बाबा, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, हर वो जीव जंतु भी खुश रहे, खुशहाल रहे, जो बोल नहीं सकते, सबका आप ही भरण पोषण करते हैं बाबा। मैं आज हर उस छोटे से छोटे जीव और हर बड़े से बड़े जीव की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ बाबा। उनके भरण पोषण का जो आप इंतज़ाम करते हैं, बिन बोले ही सब कुछ जान जाते हैं, शुक्राना करती हूँ बाबा। मैं सभी की तरफ से जो भूल चूक हो जाती है वो भी माफ़ कर दीजिएगा बाबा। सबका भला कीजिएगा, सबका कल्याण कीजिएगा। आज का शुक्राना पहला मैं अपने पापा की तरफ से करती हूँ बाबा। उनकी तरफ से आपका बहुत 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 शुक्राना बाबा। उनकी वाइफ की ज़िंदगी आपने ब्लेस करी है बाबा, उनका जीवन साथी आपने ब्लेस किया है बाबा। उनकी पत्नी, उनकी जो आंटी हैं मम्मा मेरी, वो ठीक हो रही हैं, धीरे धीरे रिकवर हो रही हैं। उनका प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा बाबा, शुक्राना। मम्मी की तरफ से भी शुक्राना बाबा, उन्हें इतनी बड़ी मुसीबत से निकाला है, धीरे धीरे वो भी रिकवर कर रही हैं, आपका शुक्राना करती हैं। वो आपके चरणों में बोल नहीं पाती हैं पर मैं अच्छे से जानती हूँ वो आपका शुक्राना करती हैं। आज घर परिवार सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ बाबा कि ये सावन सबके लिए अच्छा ही रहा। शुक्राना बाबा, शुक्राना। आप हमारी ज़िंदगी में आए हैं, सब कुछ अच्छा ही होगा। कुछ भी होता है बस यही संकेत मिलता है कि जो होगा सब अच्छा होगा, कोई कष्ट ही घटा होगा। अब दिमाग में कुछ भी गलत नहीं आता है, कुछ भी नेगेटिविटी नहीं होती है। कुछ यदि होने वाला भी होता है तो बस उससे पहले आप हमें बता देते हैं
और वही चीज़ हम आपके चरणों में समर्पित कर देते हैं। मैंने तो अपना सर्वोच्च आपके चरणों में समर्पित कर दिया है बाबा, आप जाने आपका काम जाने। शुक्राना बाबा, आपने एक सत्संग सुनवाया कि तेरी हाथों से किसी की ज़िंदगी बच गई है, और जब वो काम हुआ था, वो ज़िंदगी किसी की बची थी, तो आपने बेटे की ज़िंदगी ब्लेस की थी बाबा। आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ बाबा, क्योंकि मैं जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो भैया ठीक हैं जो हॉस्पिटल में उस दिन मुझे मिले थे। ये वही इशारा है मेरे लिए बाबा। बहुत अच्छी बात है कि वो ठीक हैं, अपने परिवार में अपनी माताजी, अपने भाई बहनों के साथ होंगे, खुश होंगे। वो जहाँ भी होंगे खुशहाल ही होंगे, और वो हमेशा ये आपके आभारी, मैं हमेशा आपके आभारी रहूँगी बाबा कि आपने इस काम के लिए हमें चुना। और मैं यही प्रार्थना करूँगी कि हमें इस ऐसे ही अच्छे काम के लिए चुनिएगा बाबा। घर पे येलो बटरफ्लाई आई थी और वो पूरी रात रही, पूरा दिन रही, और मुझे डर बस इसी बात का था। मैंने यही बोला था कि बाबा जैसी आई है वैसी ही चली जाए, क्योंकि जब कोई जीव घर पे मरता है तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं मानती हूँ कष्ट आते हैं, आप अपने ऊपर लेकर जाते हैं, लेकिन कष्ट ऐसे ही चले जाएं लेके तो बहुत अच्छी बात है बाबा, क्योंकि उनका जीवन भी बहुत अनमोल होता है। वो बहुत प्यारी होती हैं, इतनी कलरफुल बटरफ्लाई आती हैं हमारे जीवन को रंगीन बनाने के लिए कि उन्हें देखकर ही ना आधे से ज़्यादा दुख हमारा दूर हो जाता है। और आज जब मैंने इंस्टाग्राम खोला मॉर्निंग में, तो मुझे एक ऐसी रील बाबा ने दिखाई जिसमें कर्मों का हिसाब लिखा हुआ था। किसी की बहुत अच्छी अच्छी लाइनें लिखी हुई थी कि हम किसी का अच्छा करते हैं, बदले में हमें अच्छाई के बदले अच्छाई नहीं मिलती है। वो इंसान अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए आपको बुरा ठहरा देता है, उसके बुरे कहने से हम बुरे नहीं हो जाते हैं। बहुत प्यारा प्यारा था, और उसके अंदर जो पिक्चर थी ना, इतनी सारी बटरफ्लाई थी, सेम वही कलर जो घर में आई थी बटरफ्लाई बाबा। और मैं जानती हूँ ये आपने मैसेज हमारे लिए भेजा था, तो शुक्राना आपका बाबा। और आज का फास्ट रखा है, ठीक से पूजा पाठ नहीं हो पाई। मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, अभी रुकी है शायद। एक आंटी हैं, सत्संग सुना था हमने आज, वो बोल रही थी कि बार बार शुक्राना नहीं करना चाहिए, मतलब बोलना चाहिए, एक बार बोलो और उसके बाद अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो, हो गया। एक बार में भी बोला हुआ शुक्राना सत्संग, मतलब शुक्राना एक बार में भी बोला हुआ उतना ही काम करता है जितना बार बार बोला हुआ। और उन्होंने बिल्कुल सही बात की थी कि शुक्राना एक ही बार बोले। और मंत्र जाप के बाद, ये आदत मेरी भी बहुत गंदी है बाबा, कि मैं मंत्र जाप के करने के बाद, समाप्ति के बाद, कभी कभी मुझे एकदम से याद आ जाता है, मैं वो शुक्राना बोल जाती हूँ। मैं आगे से ध्यान रखूँगी कि मंत्र जाप के बाद अगर कोई शुक्राना है भी तो वो नेक्स्ट टाइम मैं बोलूँ। और जितना छोटा शुक्राना सत्संग होगा उतना ही अच्छा होगा, लेकिन बोलते बोलते कुछ शब्द बढ़ ही जाते हैं बाबा, याद ही आता रहता है, और कभी तो कुछ भी याद नहीं रहता है, समझ ही नहीं आता है कि क्या बोलें। शुक्राना बाबा, आपने बोला था रात की मुझे खीर बनाकर भोग लगाना, तो मैं आज कड़ा प्रसाद सोची थी, पर आपका खीर खाने का मन है तो मैं आज खीर ही, मैं नहीं बनाऊंगी, आप बनाइएगा, मैं खाऊंगी, ठीक है बाबा, आप मुझे खीर खिलाइएगा। शुक्राना। मैं आज का शुक्राना सत्संग यही विराम करती हूँ और अपने आगे शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सबका भला करें, सबका कल्याण करें। जय गुरु जी, शुक्राना। आपने बोला कि कोई कष्ट आने वाला है, तो बाबा वो कष्ट भी आप जानते हैं, क्या किस पर आने वाला है वो भी आप जानते हैं। तो आप
सब देखते हैं, जाने जहान ने आप पर छोड़ दिया है बाबा। आपने बोला है बच्चों की उनकी फ़िक्र मैं नहीं करती हूँ। और आपने एक सत्संग सुनवाया था आज मुझे फिर से कि सोफ़े की सफाई करो। किसी ने किसी के सोफ़े के नीचे शमशान घाट की राख मिली है। उनका घर भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे मेरे घर किचन के ठीक सामने मंदिर है। तो जब मैं वो सत्संग सुन रही थी बाबा, तो मुझे लग रहा था वो मेरी ही बात बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने भी कुछ दिन पहले घर में से सोफ़े के नीचे ही शमशान घाट की राख निकाली है बहुत सारी। और मुझे नहीं, अब अगर अब भी कोई रख कर गया होगा तो मुझे मालूम नहीं है बाबा। मैं घर जाऊंगी और आपका घर आप ही को छोड़कर जा रही हूँ। कोई आए या ना आए, कोई जाए बाबा, अपने घर की रक्षा आप स्वयं करेंगे। आपके दामाद, आपके नाती नातिन यहीं रहेंगे, इनकी भी रक्षा आप करेंगे, क्योंकि आपने जिन लोगों के मुझे चेहरे दिखाए हैं वही लोग अब यहाँ आके रहने वाले हैं। अपने बच्चों की रक्षा आप ही के हाथ में है बाबा। कोई भी कुछ भी ना कर पाए, आप घर के बाहर वो लक्ष्मण रेखा खींच दीजिए कि वो घर में एंटर ही ना कर पाए चीज़। अगर वो चीज़ घर में आ भी जाती है तो वो बेअसर हो, सिर्फ वो नाम की हो, उसके अंदर कोई भी ऐसी गंदी चीज़ निगेटिविटी हो, वो बाहर के बाहर ही रुक जाए। जैसे कैसे बताऊँ बाबा, जैसे शरीर में से आत्मा निकल जाती है और शरीर मिट्टी रह जाता है, बिल्कुल वैसे कि अगर कोई चीज़ मान लो शमशान घाट की राखी वो लेकर आ रहे हैं, जैसे राखी निकलती है मेरे घर में से मोस्टली, तो वो जिस क्रिया के लिए लेकर आए हैं वो क्रिया आत्मा के रूप में बाहर ही रह जाए और वो शरीर रूपी मतलब जो चीज़ होती है वो अंदर आ जाए, मतलब उसमें कोई असर ना हो, सिर्फ वो एक मिट्टी हो, मतलब वो राख हो बस। और उसके अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ जो पड़ी हुई है या खिलानी है पिलानी है, वशीकरण एट A to Z, मुझे कुछ नहीं मालूम, वो चीज़ें घर के बाहर रह जाएं। मैं जाने से पहले वो करूँगी जो आप मुझे बार बार दिमाग में डाल रहे हैं कि घर से जाने से पहले घर पे बाहर मेन गेट पे 7 बार मंत्र जाप कर कर आप लकीर खींच कर जाओगे मेरे नाम की। तो मैं वही करूँगी बाबा कि सीधी हाथ की जिस उँगली से हम आपको चंदन तिलक लगाते हैं, हाथ में चंदन तिलक लेकर आपके चरण स्वरूप को मैं छुआ कर जाने से पहले 7 बार आपका मंत्र जाप कर कर और लकीर खींच कर जाऊँगी, जैसे लक्ष्मण जी ने सीता माँ के लिए खींची थी। और वो रक्षा कवच तो आप वैसे भी बना चुके हैं, पर मैं अपने मन की शांति के लिए, जैसा कि आप मुझे बार-बार बोल रहे हैं कि ये काम करके जाना है तुम्हें, तो मैं ये काम ज़रूर करके जाऊँगी और आप ये काम हाथ से करवाएँगे बाबा। मैं हर साँस का शुक्राना आपके चरणों में रखती हूँ बाबा, और हर गलती, भूल-चूक, पाप के लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ आपसे, क्षमा कर दीजिएगा। मैं अपने घर के पितरों से भी हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम कर कर मैं क्षमा याचना करती हूँ आपसे कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, हम चारों को माफ़ कर दीजिएगा। हमारे घर परिवार में अगर किसी से कोई ऐसी गलती हुई है उन्हें भी माफ़ कर दीजिएगा। हमारे घर में मायके में किसी जो गलतियाँ हुई हैं उन्हें भी माफ़ कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। हम पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, कृपा बनाए रखें। घर के पूर्वजों से भी माफ़ी माँगती हूँ। अगर हमारी वजह से उन्हें कोई कष्ट हुआ है, कोई तकलीफ़ हुई है तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा। घर के देवी देवताओं से, अपने कुल देवी देवताओं से भी मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्षमा याचना करती हूँ आपके चरणों में, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा। आप हमसे रुष्ट ना होइए, आप हमसे नाराज़ ना होइए। माँ-बाप यदि बच्चों से नाराज़ होंगे तो बच्चे फिर कहाँ जाएँगे? किसकी आँचल में जाके सुकून पाएँगे? किसकी गोद में जाकर शांति पाएँगे? हमें तो आप ही लोगों का सहारा है, आप ही लोगों का आसरा है। मेरे गुरुपा, मैं आपकी गोद में सिर रखकर इतनी सुकून भरी नींद सोती हूँ आजकल, जितनी 13 साल में मैंने सुकून से कभी नहीं सोई हूँ।
आपके सत्संग सुनते-सुनते वो नींद आ जाती है कि आधे घंटे की नींद भी मुझे ऐसे लगती है जैसे मैं 8 घंटे सोकर उठी हूँ बाबा। बिल्कुल फ्रेश मूड रहता है। आपने मुझे वो नई ज़िंदगी दी है, वो मेरा रूप, मेरा सब कुछ आपने एकदम बदल के रख दिया बाबा। मैं कैसे आपका शुक्राना कर सकती हूँ, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है बाबा। मेरे तो शब्द भी शुद्ध नहीं होते हैं, शब्दों में भी त्रुटियाँ होती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। मैं शब्दों का सही उच्चारण भी नहीं कर पाती हूँ कृपा। मैं आपका बताया हुआ सरब औकत का पाठ भी ढंग से नहीं पढ़ पाती हूँ बाबा। मैं आज तो मैंने शिव पुराण भी मॉर्निंग में नहीं पढ़ी। मैं संध्या वेले में ये शिव पुराण पढ़ूँ बाबा, पढ़ाइएगा आप मुझे। मुझे अपनी भक्ति में लीन कर लीजिए। मैं आपकी कोई ढंग से पूजा पाठ नहीं कर पा रही हूँ, उसके बाद भी आपने मुझे इतना ब्लेस किया हुआ है। बस एक ही चीज़ मेरे मुँह पे रहती है चौबीसों घंटे में से, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं बस यही मंत्र जाप करती रहती हूँ बाबा। बहुत सोचती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ, ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, नहीं कर पाती हूँ। और कभी-कभी तो मंदिर में बस जोत बत्ती ही हाथ जोड़कर उठ जाती हूँ। कुछ भी करने का मन नहीं करता है, बस इतना बोल देती हूँ, आप जाने आपका काम जाने बाबा। मुझे नहीं मालूम घंटों-घंटों बैठकर पूजा करने वाली क्यों सिर्फ जोत बत्ती कर उठ जाती है। आप तो जानी जान हो ना बाबा, अपनी लाडो को अच्छे से जानते हो ना। आलस नहीं करती हूँ, हो जाता है। मैं सुबह उठ भी नहीं पाती हूँ। एक टाइम था कि मुझे अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी और आज अलार्म भी बजता रहता है तो भी मेरी आँख नहीं खुलती है। मेरे मालिक, अपनी बेटी पर रहम नहीं करोगे? अपनी बेटी को पूजा पाठ में लीन नहीं करोगे बाबा? यही तो वो लोग चाह रहे हैं कि मैं अपनी भक्ति, अपनी पूजा पाठ ख़त्म कर दूँ, कम कर दूँ, ताकि उनके वार मुझ पर वार पे वार असर कर सकें जो बेअसर हो रहे हैं। बाबा, हाथ पकड़ो मेरा, थप्पड़ मार के उठा दिया करो, खींच के मारा करो चांटा, उठ के बैठ। आप तो मुझे उठाते हो, मैं दोबारा लेट जाती हूँ, लेकिन अगर आप मुझे थप्पड़ मारोगे तो मैं उठ के बैठ जाऊंगी बाबा। प्लीज़ बाबा, मुझ पर कृपा करें, रहम करें बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे मालिक, आपकी सदा 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 ही जय हो। हमेशा अपनी ममता का आंचल हमारे सर पर बनाए रखना, कृपा करना, कृपा करना, कृपा करना। हे कृपा निधान, हे कृपा निधान, हे कृपा निधान। ओ मेरे मालिक, तेरी सदा 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 ही जय हो, तेरे चरणों में